राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, प्लीज़ एडजस्ट कर लो। ठीक है, आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, देखो क्या स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। जैसे जैसे मैं बताती हूँ, आपको उपाय बताती हूँ, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, और उसके बाद मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ। ठीक है, अब तो आप ही के बीच में से मैं लक्की विनर भी चुनती हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देती हूँ। इस हफ्ते 2 लोगों का दे रही हूँ, एक तो मैंने दे दिया ऑलरेडी, एक मूलांक 4 के अंदर भी, इस वीडियो के अंदर भी आपको दूंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है वो मैं सब बताऊंगी। आपने प्रश्न पूछना है तो आपने मूलांक 4 और उसके बाद ये मेरा कार्य होगा, ये नहीं कार्य होगा या नहीं होगा, ये आपने बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, उस क्वेश्चन को पॉजिटिवली पूछोगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की है कि आपके लिए यहाँ पर कोई ना कोई लेडी हेल्पफुल है, लेकिन आप इतना करने के बावजूद भी वो आपको हटा रही हैं कि भाई आप शांति से एक साइड रुको और मैं हूँ, मैं सब चीज़ें मैनेज जो है कर लूँगी। तो यहाँ पे लेकिन आपको अंदर से किस तरह की फीलिंग आ रही है, एक्चुअली आपको वो पैम्पर कर रही है बहुत तरीके से, लेकिन आपको लग रहा है ये तो मुझे हर चीज़ के लिए बाहर खड़ा कर दिया, यानी कि मैं यहाँ पे कहीं हूँ ही नहीं। तो यहाँ पर वो चीज़ है कि यहाँ आपको बाहर खड़ा कर दिया गया तो किस बेटरमेंट के लिए किया होगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ये सिर्फ आपको फील हो रहा है, एक्चुअली आपको अभी भी पैम्परिंग मिल रही है, कहीं कुछ कमी नहीं है उस चीज़ की, सिर्फ आप अंडरस्टैंड करो चीज़ों को। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग फिर भी कहीं चैन नहीं पा रहा। आपको किसी न किसी चीज़ के ऊपर कुछ ग्लानि है, कुछ पछतावा है, आपको दिमाग जो है समझ नहीं पा रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। मतलब फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इमोशनल दिक्कत जो है आपको ज़्यादा है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आपके लिए जो है स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि ईश्वर कोई साइंस दे रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन आप बहुत डिफरेंट तरीके के साथ बिहेव कर रहे हो, फिर भी ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कि हर चीज़ हकीकत आपके सामने है, एक एक पत्ता आपके सामने खुला हुआ है लाइफ का, फिर भी आप ये सोच रहे हो कहाँ भाई, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, कहाँ देखूँ। गौर से बैठो, ध्यान से अपना ध्यान लगाओ, मत ध्यान लगाओ, लेकिन थोड़ा सा गौर से चीज़ों को एनालाइज करो। ठीक है, एनालाइज करोगे तो जान जाओगे कि आपके लिए स्थिति जो है किस तरह की है। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जीत मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन, आपने जो कोई काम खुद किया है, बड़ा कुछ सोचा था, वो आपके लिए पूर्ण हो गया। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी स्थिति इस तरह की है कि आपको कहीं ना कुछ जो है प्रॉब्लम इस तरह की बनती है कि कहीं ना कहीं कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर आप वहाँ जाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको रिलेशनशिप में भी जो है लाभ मिलता हुआ इस समय में दिखाई देता है। यानी कि अच्छा दिन, घूमने फिरने मौज करने का, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी आप अपने जीवन साथी के साथ बैठ के या लव्ड वन अपने, उनके साथ बैठ के बातें शेयर करते हुए अपनी बातें इमोशनली, इमोशंस जो हैं वो शेयर करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आपका पेट ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, बड़ों का साथ, जीवन साथी का साथ, इमोशंस भी कोई आपके सुनता हुआ, लेकिन स्टमक अपसेट, तो स्टमक का ध्यान रखना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए आपके पास एक मौका आएगा तो आप उसको नज़रअंदाज कर दोगे, कहोगे भैया बहुत है, हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कितनी बार होता है कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ रही होती है, लेकिन उसको आप अपनी केयरलेसनेस की वजह से जो है त्याग देते हो, छोड़ देते हो या हाथ से निकल जाने देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम गुरु मंत्र पे। गुरु मंत्र में आपको ईश्वर ये समझाना चाहते हैं कि आप अपने लिए खुद ही कहीं किसी काम के अंदर काम को कर रहे हो। ठीक है, ये काम मिला है मुझे, मेरे को इस काम को करना है, लेकिन आप, जब हम उस काम को एक गले से उतार के काम करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हम उसके अंदर जब अच्छी तरह से दिलो जान लगा के काम करते हैं तो चीज़ अलग होती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब तक आपको नॉलेज नहीं प्राप्त हुई है, जब तक बुद्धि सही से काम नहीं करती है, और तब तक आपको धन भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, धन प्राप्त करने के लिए पहले एजुकेशन और उसके बाद अपनी बुद्धि को सही तरीके से सही जगह पे लगाना ज़रूरी होता है,
तभी लक्ष्मी का आगमन होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आपने अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाना एक्सक्यूज मी। आपने अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाना है और अपने लिए सब चीज़ें जो है निकाल के अच्छे तरीके के साथ आपने करनी है, जैसे मैंने आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं जो प्रश्न आया है उनके बारे में। उनका नाम है काजी शहनवाज बेगम। ठीक है, इन्होंने पूछा है मैं अब्रॉड जा सकती हूँ। ये देखो यहाँ पे मुझे लगता है डिले आपके लिए, तो आप उस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हो कि बाहर कोई आपको बुला ले, क्योंकि वहाँ शायद आपका कोई है जहाँ आप जाना चाह रहे हो। ठीक, लेकिन आपको दिन रात की बेचैनी, आपको ऐसा लग रहा है शायद मुझे किसी ने डिच कर दिया, किसी ने छोड़ दिया, मुझे दिक्कत दे रहा है कोई बंदा, मतलब यहाँ पे आपको इस तरह की सिचुएशन फील हो रही है। लेकिन फ़ोन आएगा, आपको कॉल आएगी। अगर आपको वहाँ से कोई भेजता है कि आप आओ, तभी आप जा पाओगे, अदरवाइज़ अभी तो मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। यानी कि अभी तो आप कहीं जाते हुए मुझे दिखाई नहीं देते। प्रेडिक्शन थोड़ी देर बाद फिर पूछ लेना। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ पे एक आंसर सिर्फ नो आ रहा है। सिर्फ आपको फ़ोन कॉल आ सकती है, आपकी बातचीत हो सकती है, इसके अलावा भी मुझे और कुछ दिखाई देता नहीं है। ठीक है, कोशिश करते रहो। सामने वाला बंदा अगर आपके लिए कुछ करता है तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, अब क्या करना है आपने, इसी तरह से प्रश्न भेजते रहिए, उनके आंसर मैं दूंगी आपको। आपको मालूम पड़ेगा क्या करना है और क्या नहीं करना। अब आपने और क्या करना है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।